एक जमुनानगर में डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे। मैं सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस भूमि को बार बार नमन करता हूँ। ये वो भूमि है जिसने कभी अन्याय नहीं सहा। जब भी किसान पे कोई आँच आई तो सबसे पहले आवाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस भूमि से आई। जब भूमि अधिग्रहण को लेकर लड़ाई लड़ने की बात आई तो राहुल जी के नेतृत्व में यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो पदयात्रा आगरा से लेकर अलीगढ़ तक पदयात्रा हुई और उस पदयात्रा की गूंज देश की संसद तक पहुंची और देश के लिए कानून बना कि किसान की भूमि का पूरा मुआवजा किसान को मिलेगा। और जब अब इस बार देश की सरकार किसान के अधिकार को छीनने के लिए 3 काले कानून लेके आई, खरीदारी से, सरकारी खरीद से पीछे हटकर बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देश के किसान को भविष्य को सौंपने की तरफ कदम बढ़ाए, तो संघर्ष हुआ। जब पंजाब हरियाणा से वो संघर्ष शुरू हुआ तो उस संघर्ष को अगर बल देने का काम किया, उस संघर्ष को मजबूती देने का काम किया तो इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस भूमि ने किया। मैं आप सबको बार बार नमन करता हूं। ये सरकार इन कानूनों को लेकर आई और एक संघर्ष शुरू हुआ। मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं हरियाणा से आया हूं। ये जो सिंघू बॉर्डर पे धरना है, जो टिकरी बॉर्डर पे धरना है, ये रोहतक और सोनीपत में पड़ता है, आपको पता है। आज भी जब यहाँ पे हमारी सभा हो रही है तो सिंघू बॉर्डर पे 21 किलोमीटर और टिकरी बॉर्डर पे 17 किलोमीटर, पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 4-4 लेन, हजारों लाखों की तादाद में आपके भाई वहां बैठे, शांति प्रिय तरीके से बैठे। 250 शव उस धरने से, उन धरनों से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में वापस जा चुके हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं। बड़ौदा के एक परिवार से मैं मिलकर आया, अजय कुंडू भाई का नाम था। 3 लड़कियां हैं, स्कूल में हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, आगे ब्याह शादी किस तरीके से होगी, कोई हिसाब नहीं लगा पा रहे। मगर सरकार ने इस शांति प्रिय संघर्ष, जिस संघर्ष की गूंज पूरी दुनिया में गई, और मेरा मानना है आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ा संघर्ष ये पूरी दुनिया ने देखा है। सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनकी आवाज कुचलने की कोशिश करी। ऐसी असंवेदनशीलता दिखाई कि जब सदन के अंदर राहुल जी ने संवेदना व्यक्त करने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए इन 225 परिवार के लिए राहुल जी ने कहा कि एक बार आप इनके लिए कुछ कर नहीं सकते, इन परिवारों के लिए, तो कम से कम खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखने का काम करिए। तो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, समूचा विपक्ष उनके नेतृत्व में खड़ा हुआ। मगर सत्ता पक्ष, उस समय भी मजाक और हंसी की आवाज सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही थी। टीस हुई दिल में, किसान के बेटे के रूप में, एक देश के नौजवान के रूप में हमारे दिल में टीस हुई। ऐसा कौन सा घमंड है, ऐसा कौन सा अहंकार है, ये कौन सा राजहट है। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई राजा छोटा नहीं होता, अपनी प्रजा की बात मानने से किसी की हार नहीं होती। मगर ये कौन सा राजहट है, ये घमंड है, ये अहंकार है। और आज इससे आप और हम मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आज इतनी बड़ी आहुति पूरे बगरा, चरथावल, मुजफ्फरनगर क्षेत्र ने इतनी बड़ी आहुति दी है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बात हो रही थी इमरान जी ने, मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इमरान जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक फैसला लेना चाहिए कि जो बीजेपी के सांसद विधायक हैं उनसे इस्तीफा दिलाओ, नहीं तो समर्थन लो। हमने एक और फैसला ले लिया हरियाणा में, जमुना पार। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी हमारी, वहां पे तो आप जाते थे, गन्ना महंगा बेच के आते थे, डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे, पॉपुलर महंगा बेच के जाते थे, जमुनानगर में डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे। उसी हरियाणा ने आज फैसला, जाते थे कि नहीं जाते थे, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं। उसी हरियाणा ने आज फैसला कर लिया है, एक एक गांव से आपको आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता दल के चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हर गांव में उनकी एंट्री पे रोक लगा दी गई है। आपको ने देखा मुख्यमंत्री जी वहां पे खट्टर साहब प्रोग्राम नहीं कर पा रहे अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो दुष्यंत चौटाला अपने उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। तो मैं आप सबसे यह आग्रह करना चाहता हूं, आप तो हमेशा आगे रहते हो,
तो जो हरियाणा ने फैसला कर लिया, पंजाब का नगर निगम का चुनाव हुआ, उसका नतीजा भी आपने देखा होगा। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, आप भी ये फैसला करके आज यहां से पढ़ लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? आप सबसे मैं सवाल पूछता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम हैं किसान क्रांति गेट गाजीपुर दिल्ली पे, और जो गलतफहमी कुछ चैनल वाले, कुछ सरकारों के अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं, वे गलतफहमी अपने दिमाग में से निकाल दे कि यहाँ से किसान चला जाएगा। ये तो है सौदा, गर्मी का आ गया सौदा, ये रहा, ठीक है। ये उधेड़ के गर्मी का काम शुरू हो गया, और वो अब तक वो पड़ा हुआ है पूरा, वो सर्दी का है, ये जितना है। और ये लग गई चटाई, यहीं लगेंगे पंखे, यहीं लगेंगे कूलर, और एसी भी लगेंगे। एसी जो दिल्ली में लगते थे ना, दिल्ली की चमकीली कोठरियों में, वे दिल्ली की सड़कों पे एसी भी लगेंगे। बिजली उत्तर प्रदेश सरकार दे दे, कनेक्शन दे दे। बिजली नहीं देंगे दिल्ली सरकार से लेंगे, वे भी नहीं देंगे, जनरेटर लगेंगे। यहाँ से किसान जाने वाला है नहीं, बिल्कुल भी किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। ये आगे पूरे के पूरे ये पटेरा है, ये पूरे ठंड को रोकता है, गर्मी को रोकता है। ये लगे ना गर्मी लगेगी, गांव वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं। अपनी फसल की कटाई करो और यहाँ अपना झटका मारते रहो। एक निगाह खेत पर रखो और एक निगाह दिल्ली के आंदोलन पर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अपना चाल बनाए। ये पूरा जो इंगे साहब, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये रहा, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा। नीचे ये लग जाएगा, इसमें ऊपर पन्नी लग जाएगी, बरसात का भी होगी, सर्दी होगी, गर्मी होगी, इसमें पंखे लग जाएंगे, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। ये आगे जिसको भेजना अपना भेज दो, पटेरा भेजना। ये इसी से ही आंदोलन इस पटेरों से ही चलेगा। यही गाँव वालों की फंडिंग है, और इसी पे पूरी कचौरी भी इसी पे ही आ जा, चावल भी इसी के ऊपर गिर ले हम। भंडारों में भी काम आवे, सारी जगह काम आवे। और अभी तो सर्दी का पड़ा, बहुत अड़न का पड़ा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। किसान क्रांति गेट यूपी गाजीपुर दिल्ली, राकेश टिकैत। सरकार के बीच किसानों से बातचीत हुई, तो किसानों दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता फिर भी कहीं निकल रहा है। तोमर जी का आज बयान आया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फार्मर से दोबारा बातचीत, विषय पर बातचीत करी गई। मुझे लगता है केंद्र ने पहले अधिकतम मांगे जो अमेंडमेंट्स के तौर पर वो मानी, और आने वाले दिनों के अंदर बातचीत होती है तो अमिकली मैटर हो जाएगी। मैं पहले तो आपको करेक्ट कर दूँ कि वो SDO भर्ती नहीं है, असिस्टेंट एक्सचेंज की भर्ती है। और दूसरी चीज़, उसके अंदर कोई 22 लोग हरियाणा के नहीं हैं, 100 से ऊपर युवा हरियाणा के भर्ती है। क्योंकि मैंडेटरी गेट्स की प्री क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमारे बच्चे जितने क्वालिफाई होते थे, उनको एडिशनल उसके अंदर पॉइंट मिलते और वो क्वालिफाई होते। जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सरकारी नौकरी में रिस्ट्रिक्शन परमिट नहीं करता डोमिसाइल के ऊपर। 75% जिस दिन भी गवर्नर से अप्रूव होते हैं, प्राइवेट नौकरियों के अंदर जिन जिन लोगों को आज नौकरी की जरूरत है, उसके अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवा। सर, PM ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाए, तो हरियाणा में क्या कुछ प्लान रहेगा बजट के अंदर? हमारी नई हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी जो आई है, जो 2021 से लेकर 26 तक चलेगी, आज बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो हरियाणा की तरफ देखने लग चुकी हैं। आने वाली सप्ताह में मारुति से भी हमारी चर्चा चल रही है, गुड़गांव के प्लांट को एक्सपैंड करें। हम उम्मीद करते हैं कि इस वित्त वर्ष के अंदर मारुति भी हमारे प्रदेश के अंदर निवेश के लिए तैयार है। जिले के लोग हैं, सब लोग आएंगे, उनकी पूरी कमेटी तय कर रही है सारे सवाल कि किस तरह से मूवमेंट को आगे लेकर जाएंगे। अभी सरकार ये लगा के चलो कि 2 महीने भी सरकार इंतजार करेगी, और उनका ये है कि कटाई जब शुरू होगी तो ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा।
का प्रोग्राम पहले फेस में बना के चल रहा है। कितने लोग रहेंगे, टेंट कैसे लगेंगे उनके, उधर कैसे रहेंगे, पानी का क्या इंतजाम होगा, क्योंकि बगैर सरकार का इलाज करे यहाँ से हमको जाना ही नहीं। वो कितना लंबा इसको फेंकेगी, वो सड़क दिखावे खाली, यहाँ से ये दिखावे कि सड़क खाली होगी, अंदर का नहीं दिखाते। देखो जो भी मीडिया के लोग हैं उनका सबका बहुत सम्मान हम करते हैं, उनकी भी मजबूरी है भाई, एक आध दिन दिखा देगा क्या बिल्कुल कसम ही खा रखेंगे, बिल्कुल खाली सड़क दिखाने होंगे का ये दिखाना, फटे हुए बैनर दिखाने में बहुत चीज हो रही। 3 महीने हो गए, कोई तो शर्म लगती होगी, ये क्यों करवाओ हम किसी चैनल का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर उसके चैनल के मालिक का नाम बता देंगे कि वो लेकर भागे पूरे पैसे आगे कितना उसको कर दिया था, जब क्या करोगे, ये ना काम करोगे किसी चैनल का नाम लेकर हम उसका विरोध करें। हम नहीं चाहते कि किसी का हम विरोध करें, अपना दिखाते रहो, सरकार के से आपको जो लेना है अपना लेते रहो, आपको जो एड मिल रहे अपना लेते रहो उनसे, आपका सबका सम्मान है। ये किसान के अस्तित्व की लड़ाई है, ये फसलों की रेट का सवाल है। परसों मंगवाया, हमारा मन करेगा कि भाई बाजरे की रोटी खा ले, किसी के यहाँ कह दिया किसी के घर पे, उसने कहा जी बाजरा तो है नहीं, मंगवा दिए 1 किलो आटा दिल्ली में, हमने बेचा बाजरा 11 रुपए किलो, 65 रुपए का 1 किलो आटा मिला। तो लड़ाई ये है भाई, किसान का जाएगा 11 रुपए किलो, बाजार से आटा पीसकर खरीदेंगे वो 65 रुपए किलो, और मॉल में जाएंगे 120 रुपए किलो। मैक्सिमम प्राइस भी देश में तय होंगे कि कौन कितने में खरीदेगा, कितने में बेचेगा। हम तो MSP का ही मांग रहे हैं, ये भी देश में तय होंगे। ये तो बड़े लुटेरे आगे, लुटेरों के बादशाह आगे गाड़ियां होंगे, लुटेरों से लड़े के बादशाह से लड़े, दोनों इकट्ठे हो गए, लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी चलेगी। कल महाराष्ट्र में जहां महाराष्ट्र में जा रहे वहां लॉकडाउन लगा रहे, एक शहर में रखा पहले अकोला में, वहां लॉकडाउन लग गया, दूसरे में रखा वहां पे कल रात लगा दे, कल दिन तो खाली है भाई, दिन में करेंगे नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये होंगे प्रोग्राम होंगे, और यहाँ पे प्रोग्राम चलाते रहो, क्योंकि पूरे देश में प्रोग्राम करने हैं। ये कहते थे कि आप वहाँ बंगाल क्या देख रहे हो भाई, बंगाल में आदमी रहते हैं, MSP उनको भी नहीं मिल रहा, बंगाल में कोई हमारे पे स्टे आ गया कोर्ट का, हम नहीं जा सकते। हम बंगाल में भी जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, बंगाल में तो लोग बहुत राजी हुए। जब बंगाल में क्या बताया, वहाँ के किसान का फोन आया, तो यहाँ के किसान बहुत राजी हुए कि हम तो ट्रैक्टर लेकर जाएंगे बंगाल में, अपना चले जाएंगे, मंगते फकीर है, रुकते हुए गाँव उधर गाँव चले जाएंगे बंगाल में, को 5, 7, 10 दिन का, तो 1 महीने का झटका मार जाओगे वहां पे, और चले चलेंगे, क्या कुछ ज्यादा दूर है बंगाल, चलोगे नहीं चलोगे, आज चले गए। ये तो रेल नहीं चल रही, ये ट्रैक्टर से ही मोर्चा पता होगा मतलब को, राजनीति की बात हमको कर दी नहीं किसी की, अपनी बात कर रही। आलू के किसान बता रहे जी, हमने जब आलू खरीदा 40 रुपए किलो, अब हमारे खेत का आ गया तो 6 रुपए किलो, तो यही तो बिल है, ये उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, ये रखेंगे, जब किसान की फसल आएगी सस्ता कर देंगे, कोल्ड स्टोर में रखेंगे, पूरा कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में फिर कीमतें उठा देंगे। सबसे ज्यादा आत्महत्या आगरे में आलू के किसान ने करी, करीब 37 लोग को 3 साल पहले हम गए वहां पे, 37 लोगों ने आत्महत्या आलू के किसान ने करी। बचाएगा ही नहीं है, जब बिल है, बिल तो बहुत खतरनाक है, इसके तो लिखत पढ़त में वो कलम लगी जो नुक्ता है ना, नुक्ता
ये लगाते चले जाओ। नुक्ता लगाया आदमियों को पता ही नहीं कि रुपयों का पैसे बढ़ेंगे। एक नुक्ता लगा दे, छोटा सा नुक्ता बहुत खतरनाक चीज हो। जैक जीरो के पिछली तरफ लगा दोगे, रुपयों का पैसे बढ़ाता चले जाओ, आदमियों को पता ही नहीं। तो यही भाई बिल में है, जब तक 3 बिल वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता। हमारे जो कमेटी है उनसे बातचीत नहीं होती, ये आंदोलन जारी रहेगा। आप अपना चलाओ, मैं भी बीच में बोल लिया क्योंकि मेरी भी फ्लाइट है, नहीं तो छूट जाएगी। किसान एकता जिंदाबाद, हमारे शहीदों का बलिदान याद करेंगे हिंदुस्तान, हमारे शहीदों का बलिदान याद करेंगे हिंदुस्तान। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं। हम मैं सोहेब अहलावत, गाँव कुलसाना, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। भाई देख रहे होंगे ये गेहूँ का खेत है हमारा, बढ़िया फसल खड़ी है, लेकिन इन्हें मैं आज जोत रहा हूँ। जोतने का कारण यही है, ये जो 3 कृषि कानून जो आए हैं, इनके विरोध में मैं ये अपनी हरी भरी फसल जोत रहा हूँ। हम नहीं जानते फालतू के जो है कानून हम पर थोपने जामे, और मैं अधिकार को छीनने के लिए 3 काले कानून लेके आई। खरीदारी से, सरकारी खरीद से पीछे हटकर बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देश के किसान को, भविष्य को सौंपने की तरफ कदम बढ़ाए। मेरा मानना है आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ा संघर्ष ये पूरी दुनिया ने देखा है। सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनकी आवाज कुचलने की कोशिश करी। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, समूचा विपक्ष उनके नेतृत्व में खड़ा हुआ, मगर सत्ता पक्ष उस समय भी मजाक और हंसी की आवाज सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही थी। टीस हुई दिल में, किसान के बेटे के रूप में, एक देश के नौजवान के रूप में हमारे दिल में टीस हुई। ऐसा कौन सा घमंड है, ऐसा कौन सा अहंकार है। तो सिंगू बॉर्डर पे 21 किलोमीटर और टिकरी बॉर्डर पे 17 किलोमीटर, पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 4-4 लेन, हजारों लाखों की तादाद में आपके भाई वहां बैठे। किसान के लिए नहीं तो इंसान के लिए। ये कौन सा राजहट है। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई राजा छोटा नहीं होता, अपनी प्रजा की बात मानने से किसी की हार नहीं होती। मगर ये कौन सा राजहट है।
ये घमंड है, ये अहंकार है। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी हमारी, वहां पे तो आप जाते थे, गन्ना महंगा बेच के आते थे, डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे, पॉपुलर महंगा बेच के जाते थे, जमुनानगर में डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे। मैं सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस भूमि को बार बार नमन करता हूँ। ये वो भूमि है जिसने कभी अन्याय नहीं सहा। जब भी किसान पे कोई आँच आई तो सबसे पहले आवाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस भूमि से आई। जब भूमि अधिग्रहण को लेकर लड़ाई लड़ने की बात आई तो राहुल जी के नेतृत्व में यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो पदयात्रा आगरा से लेकर अलीगढ़ तक पदयात्रा हुई और उस पदयात्रा की गूंज देश की संसद तक पहुंची और देश के लिए कानून बना कि किसान की भूमि का पूरा मुआवजा किसान को मिलेगा। और जब अब इस बार देश की सरकार किसान के अधिकार को छीनने के लिए 3 काले कानून लेके आई, खरीदारी से, सरकारी खरीद से पीछे हटकर बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देश के किसान को भविष्य को सौंपने की तरफ कदम बढ़ाए, तो संघर्ष हुआ। जब पंजाब हरियाणा से वो संघर्ष शुरू हुआ तो उस संघर्ष को अगर बल देने का काम किया, उस संघर्ष को मजबूती देने का काम किया तो इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस भूमि ने किया। मैं आप सबको बार बार नमन करता हूं। ये सरकार इन कानूनों को लेकर आई और एक संघर्ष शुरू हुआ। मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं हरियाणा से आया हूं। ये जो सिंघू बॉर्डर पे धरना है, जो टिकरी बॉर्डर पे धरना है, ये रोहतक और सोनीपत में पड़ता है, आपको पता है। आज भी जब यहाँ पे हमारी सभा हो रही है तो सिंघू बॉर्डर पे 21 किलोमीटर और टिकरी बॉर्डर पे 17 किलोमीटर, पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 4-4 लेन, हजारों लाखों की तादाद में आपके भाई वहां बैठे, शांति प्रिय तरीके से बैठे। 250 शव उस धरने से, उन धरनों से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में वापस जा चुके। ऐसे ऐसे परिवार हैं। बड़ौदा के एक परिवार से मैं मिलकर आया, अजय कुंडू भाई का नाम था। 3 लड़कियां हैं, स्कूल में हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, आगे ब्याह शादी किस तरीके से होगी, कोई हिसाब नहीं लगा पा रहे। मगर सरकार ने इस शांति प्रिय संघर्ष, जिस संघर्ष की गूंज पूरी दुनिया में गई, और मेरा मानना है आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ा संघर्ष ये पूरी दुनिया ने देखा है। सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनकी आवाज कुचलने की कोशिश करी। ऐसी असंवेदनशीलता दिखाई कि जब सदन के अंदर राहुल जी ने संवेदना व्यक्त करने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए इन 225 परिवार के लिए राहुल जी ने कहा कि एक बार आप इनके लिए कुछ कर नहीं सकते, इन परिवारों के लिए, तो कम से कम खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखने का काम करिए। तो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, समूचा विपक्ष उनके नेतृत्व में खड़ा हुआ। मगर सत्ता पक्ष उस समय भी मजाक और हंसी की आवाज सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही थी। टीस हुई दिल में, किसान के बेटे के रूप में, एक देश के नौजवान के रूप में हमारे दिल में टीस हुई। ऐसा कौन सा घमंड है, ऐसा कौन सा अहंकार है, ये कौन सा राजहट है। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई राजा छोटा नहीं होता, अपनी प्रजा की बात मानने से किसी की हार नहीं होती। मगर ये कौन सा राजहट है, ये घमंड है, ये अहंकार है। और आज इससे आप और हम मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आज इतनी बड़ी आहुति पूरे बगरा, चरथावल, मुजफ्फरनगर क्षेत्र ने इतनी बड़ी आहुति दी है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बात हो रही थी इमरान जी ने, मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इमरान जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक फैसला लेना चाहिए कि जो बीजेपी के सांसद विधायक हैं उनसे इस्तीफा दिलाओ, नहीं तो समर्थन लो। हमने एक और फैसला ले लिया हरियाणा में, जमुना पार। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी हमारी, वहां पे तो आप जाते थे, गन्ना महंगा बेच के आते थे, डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे, पॉपुलर महंगा बेच के जाते थे, जमुनानगर में डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे। उसी हरियाणा ने आज फैसला, जाते थे कि नहीं जाते थे, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं। उसी हरियाणा ने आज फैसला कर लिया है, एक एक गांव से आपको आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता दल के चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हर गांव में उनकी एंट्री पे रोक लगा दी गई है। आपको ने देखा मुख्यमंत्री जी
वहां पे खट्टर साहब प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। अपने विधानसभा क्षेत्र में तो दुष्यंत चौटाला और चौटाला अपने उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। तो मैं आप सबसे यह आग्रह करना चाहता हूं, आप तो हमेशा आगे रहते हो, तो जो हरियाणा ने फैसला कर लिया, पंजाब का नगर निगम का चुनाव हुआ, उसका नतीजा भी आपने देखा होगा। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, आप भी ये फैसला करके आज यहां से पढ़ लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? आप सबसे मैं सवाल पूछता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। हम हैं किसान क्रांति गेट गाजीपुर दिल्ली में, और जो गलतफहमी कुछ चैनल वाले, कुछ सरकारों के अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं, वे गलतफहमी अपने दिमाग में से निकाल दें कि यहाँ से किसान चला जाएगा। ये तो है सौदा, गर्मी का आ गया सौदा, ये रहा, ठीक है। ये उधेड़ के गर्मी का काम शुरू हो गया, और वो अब तक वो पड़ा हुआ है पूरा, वो सर्दी का है, ये जितना है। और ये लग गई चटाई, यहीं लगेंगे पंखे, यहीं लगेंगे कूलर, और एसी भी लगेंगे। एसी जो दिल्ली में लगते थे ना, दिल्ली की चमकीली कोठियों में, वे दिल्ली की सड़कों पे एसी भी लगेंगे। बिजली उत्तर प्रदेश सरकार दे दे, कनेक्शन दे दे। बिजली नहीं देंगे दिल्ली सरकार से लेंगे, वे भी नहीं देंगे, जनरेटर लगेंगे। यहाँ से किसान जाने वाला है नहीं, बिल्कुल भी, किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। ये आगे पूरे के पूरे ये पटेरा है, ये पूरे ठंड को रोकता है, गर्मी को रोकता है। ये लग गए ना, गर्मी लगेगी, गांव वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं। अपनी फसल की कटाई करो और यहाँ अपना झटका मारते रहो। एक निगाह खेत पर रखो और एक निगाह दिल्ली के आंदोलन पर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अपना ये पूरा जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये रहा, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा। नीचे ये लग जाएगा, इसमें ऊपर पन्नी लग जाएगी, बरसात का भी होगी, सर्दी होगी, गर्मी होगी, इसमें पंखे लग जाएंगे, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। ये आगे जिसको भेजना अपना भेज दो, पटेरा भेजना है, इसी से ही आंदोलन इस पटेरों से ही चलेगा। यही गांव वालों की फंडिंग है, और इसी पे पूरी कचौरी भी इसी पे आ जा, चावल भी इसी के ऊपर गिर ले हम। भंडारों में भी काम आवे, सारी जगह काम आवे। और अभी तो सर्दी का पड़ा, बहुत अड़ंग का पड़ा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। किसान क्रांति गेट, यूपी, गाजीपुर, दिल्ली, राकेश टिकैत। सरकार कह रही थी किसानों के साथ बातचीत होगी, तो किसानों दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता फिर भी कहीं निकल रहा है। नरेंद्र तोमर जी का आज बयान आया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फार्मर से दोबारा बातचीत करिए, विषय पर बातचीत करी जाए। मुझे लगता है केंद्र ने पहले भी अधिकतम मांगे जो अमेंडमेंट्स के तौर पर है वो मानी है, और आने वाले दिनों के अंदर बातचीत होती है तो अमिकली मैटर रिजॉल्व। एसडीओ भर्ती को लेकर जब उसके द्वारा सवाल किया गया, पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि वो एसडीओ भर्ती नहीं है, असिस्टेंट एक्सचेंज की भर्ती है। और दूसरी चीज़, उसके अंदर कोई 22 लोग हरियाणा के नहीं है, 100 से ऊपर युवा हरियाणा के भर्ती है, क्योंकि मैंडेटरी गेट्स की प्री क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमारे बच्चे जितने क्वालिफाई होते थे उनको एडिशनल उसके अंदर पॉइंट मिलते और वो क्वालिफाई हुए। जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सरकारी नौकरी में रिस्ट्रिक्शन परमिट नहीं करता डोमिसाइल के ऊपर। मैं 75% जिस दिन भी गवर्नर से अप्रूव होकर आएगा, प्राइवेट नौकरियों के अंदर जिन जिन लोगों को आज नौकरी की जरूरत है उसके अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं। सर, पीएम ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाए, तो हरियाणा में क्या कुछ प्लान रहेगा बजट के अंदर? हमारी नई हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी जो आई, जो 2021 से लेकर 26 तक चलेगी, आज बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो इन हरियाणा की तरफ देखने लग चुकी हैं। आने वाले सप्ताह में मारुति से भी हमारी चर्चा चल रही है, गुड़गांव के प्लांट को एक्सपैंड करें। हम उम्मीद करते हैं कि इस वित्त वर्ष के अंदर मारुति भी हमारे प्रदेश के अंदर निवेश के लिए तैयार है। जिले के लोग हैं, सब लोग आएंगे, हैं, उनकी पूरी कमेटी तय कर रही है सारे सवाल कि किस तरह से मूवमेंट को आगे लेकर जाएंगे। अभी सरकार
ये लगा के चलो कि 2 महीने भी सरकार इंतजार करेगी और उनका यह है कि कटाई जब शुरू होगी तो ये आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमको 60 दिन का प्रोग्राम पहले फेस में बना कर चलना है। कितने लोग रहेंगे, टेंट कैसे लगेंगे, उनसे कूलर कैसे रहेंगे, पानी का इंतजाम होगा, क्योंकि बगैर सरकार का इलाज करे यहाँ से हमको जाना ही नहीं। वो कितना लंबा इसको खींचेगी, वो सड़क दिखावे खाली, यहाँ से ये दिखावे कि सड़क खाली होगी, अंदर का नहीं दिखाते। देखो जो भी मीडिया के लोग हैं उनका सबका बहुत सम्मान हम करते हैं, उनकी भी मजबूरी है भाई। एक आध दिन दिखा देगा ऐसा क्या बिल्कुल कसम ही खा रखेंगे, बिल्कुल खाली सड़क दिखानी होंगे, कहीं दिखाना फटे हुए बैनर ही दिखाने में बहुत चीज हो रही। 3 महीने हो गए, कुछ तो शर्म लगती होगी। ये क्यों करवाओ हम किसी चैनल का बहिष्कार करें? अगर उसके चैनल के मालिक का नाम बता देंगे कि वो लेकर भाग्य पूरे पैसे आशा कितना उसको कर्जा था, जब क्या करोगे? ये ना काम करो कि किसी चैनल का नाम लेकर हम उसका विरोध करें। हम नहीं चाहते कि किसी का हम विरोध करें। अपना दिखाते रहो, सरकार के से आपको जो लेना है अपना लेते रहो, आपको जो एड मिल रहे अपना लेते रहो उनसे, आपका सबका सम्मान है। ये किसान के अस्तित्व की लड़ाई है, ये फसलों की रेट का सवाल है। परसों मंगवाया, हमारा मन करेगा कि भाई बाजरे की रोटी खाते, किसी के यहाँ कह दिया किसी के घर में, उसने कहा जी बाजरा तो है नहीं, मंगवा दिए 1 किलो आटा दिल्ली में। हमने बेचा बाजरा 11 रुपए किलो, 65 रुपए का 1 किलो आटा मिला। तो लड़ाई ये है भाई, किसान का जाएगा 11 रुपए किलो, बाजार से आटा पीस कर खरीदेंगे वो 65 रुपए किलो, और मॉल में जाएंगे 120 रुपए किलो। मैक्सिमम प्राइस भी देश में तय होंगे कि कौन कितने में खरीदेगा, कितने में बेचेगा। हम तो एमएसपी का ही मांग रहे हैं, ये भी देश में तय होंगे। ये तो बड़े लुटेरे आगे, लुटेरों के बादशाह आगे गाड़ियां होंगे, लुटेरों से लड़े के बादशाह से लड़े, दोनों इकट्ठे हो गए। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी चलेगी। कल महाराष्ट्र में जहां महाराष्ट्र में जा रहे वहां लॉकडाउन लगा रहे। एक शहर में रखा पहले अकोला में, वहां लॉकडाउन लग गया, दूसरे में रखा वहां पर कल रात लगा दे, कल दिन तो खाली है। दिन में करेंगे नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये होंगे प्रोग्राम होंगे, और यहाँ पे प्रोग्राम चलाते रहो, क्योंकि पूरे देश में प्रोग्राम करने हैं। ये कह लेंगे कि आप वहां बंगाल क्या लेने जाओ, भाई बंगाल में आदमी नहीं रहते क्या, एमएसपी उनको भी नहीं मिल रहा। बंगाल में कोई हमारे पे स्टे आ गया कोर्ट का, हम नहीं जा सकते। हम बंगाल में भी जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे। बंगाल में तो लोग बहुत राजी हुए, जब बंगाल में क्या बताया वहां के किसानों का फोन आया, तो यहाँ के किसान बहुत राजी हुए कि हम तो ट्रैक्टर लेकर जाएंगे बंगाल में, अपना चले जाएंगे। मन से फकीर है, रुकते हुए गाँव चले जाएंगे बंगाल में। तो 5, 7, 10 दिन का, तो 1 महीने का झटका मार जाओगे वहां पे, और चले चलेंगे। क्या कुछ ज्यादा दूर है बंगाल, चलोगे नहीं चलोगे? आज चले जाए, ये तो रेल नहीं चल रही, ये ट्रैक्टर से ही मोर्चा पता होगा मतलब को। राजनीति की बात हमको कर दी नहीं किसी की, अपनी बात करनी। आलू के किसान बताते जी, हमने जब आलू खरीदा 40 रुपए किलो, अब हमारे खेत का आकर तो 6 रुपए किलो। तो यही तो बिल है, ये उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है। ये रखेंगे, जब किसान की फसल आएगी सस्ता कर देंगे, कोल्ड स्टोर में रखेंगे, पूरा कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में फिर कीमतें उठा देंगे। सबसे ज्यादा आत्महत्या आगरा
बारे में आलू के किसान ने करी थी। करीब 37 लोग को 3 साल पहले हम गए वहां पे, 37 लोग ने आत्महत्या आलू के किसान ने करी। बचेगा ही नहीं है जब बिल है, बिल तो बहुत खतरनाक है। इसके तो निकट परत में वो कलम लगी जो नुक्ता है ना, नुक्ता ये लगाते चले जा, और नुक्ता लगाया आदमियों को पता ही नहीं कि रुपयों का पैसे बढ़े। एक नुक्ता लगाया छोटा सा नुक्ता बहुत खतरनाक थी, जैक जीरो के पिछली तरफ लगा दो रुपयों का पैसा बढ़ाता चले जा, आदमियों को पता ही नहीं। तो यही भाई बिल में है, जब तक 3 बिल वापसी नहीं होते, MSP पे कानून नहीं बनता। हमारे जो कमेटी है उनसे बातचीत नहीं होती, ये आंदोलन जारी रहेगा। आप अपना चलाओ, मैं भी बीच में बोल लिया क्योंकि मेरी भी फ्लाइट है, नहीं तो छूट जाएगी। किसान एकता जिंदाबाद, हमारे शहीदों का बलिदान याद करेंगे हिंदुस्तान, हमारे शहीदों का बलिदान याद करेंगे हिंदुस्तान। हम ही किसान है, हम ही जवान है, हम ही किसान है। बस वही कहना बस। गाँव कुलसाना, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। भाई देख रहे होंगे कि गेहूँ का खेत है हमारा, बढ़िया फसल खड़ी है, लेकिन इन्हें मैं आज जोत रहा हूँ। जोतने का कारण यही है कि ये जो 3 कृषि कानून जो आए हैं, इनके विरोध में मैं ये अपनी हरी भरी फसल जोत रहा हूँ। हम नहीं चाहते फालतू के जो है कानून हम पर थोपते जाए, और मैं अधिकार को छीनने के लिए 3 काले कानून लेके आई। खरीदारी से, सरकारी खरीद से पीछे हटकर बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देश के किसान को भविष्य को सौंपने की तरफ कदम बढ़ाए।